नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले की गोसाईगंज पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 300 किलोग्राम गांजा के साथ पिता पुत्र सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गद्दोपुर स्थित लाला के पूर्वा से गिरफ्तार किए गए मुख्य अभियुक्त राजेश खन्ना द्वारा बेचे गए 2 किलोग्राम गांजा के साथ श्यामलाल को गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर ने आज पत्रकारों को बताया कि गोसाईगंज पुलिस को कई दिनों से मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिस पर स्वाट टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर पहले से ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर रिमांड हेतु न्यायालय अभियुक्तों को भेजा गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में राजेश कुमार गुप्ता उर्फ राजेश कुमार उर्फ खन्ना पुत्र रघुवर दयाल निवासी भीटी रोड कस्बा थाना गोसाईगंज और दूसरा अंशु गुप्ता पुत्र राजेश कुमार उर्फ खन्ना तथा तीसरा अभियुक्त जो गिरफ्तार किया गया है वो है श्यामलाल पुत्र जग्गू कोरी निवासी लाला कपूरवा गद्दोपुर। पुलिस ने इन्हें लगभग 300 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 16 जनवरी 2023 को सीओ सदर के नेतृत्व में थाना गोसाईगंज और एसओजी जनपद के एसओजी पुलिस के द्वारा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध। हमारा अवैध गांजे का 298 किलो अवैध गांजे का सीजर किया गया है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी राजेश कुमार उर्फ खन्ना नाम के व्यक्ति द्वारा काफ़ी समय से यह कारोबार किया जा रहा है। कल पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली, एक स्पेसिफिक इनपुट मिला, पुलिस ने उस पर काम किया। इसको राजेश कुमार खन्ना पकड़ा तो उसके पास से कुछ मादक पदार्थ मिला, तो फिर पूछने पे इसने बताया कि बाकी मैंने घर पे रखा है, मैं बरामद करा दूंगा। पुलिस इनके साथ में गई और घर में बेसमेंट के नीचे इन्होंने अपना रखा हुआ था स्टोर करके, तो वहाँ से पुलिस से लगभग 298 किलो गांजा बरामद किया है। इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि इनके साथ 2 इनके बेटे हैं, वो भी इस कारोबार में काफ़ी समय से लगे हुए हैं। अयोध्या में है तपस्वी जी की छावनी। तपस्वी जी की छावनी मंदिर पर बीती शाम जमकर ईंट और गुम्मा चले। मंदिर में रहने वाले एक वेद पाठी बालक का सिर फट गया। घायल का श्रीराम अस्पताल में इलाज चला। पुलिस ने इस संबंध में 2 युवकों को हिरासत में लिया। बता दें कि तपस्वी छावनी पर स्वामित्व के विवाद को लेकर के काफी दिनों से संघर्ष चल रहा है। दूसरी तरफ जगतगुरु परमहंसाचार्य ने दावा किया कि मामूली विवाद था, वेदपाठी छात्रों ने आपस में मारपीट कर ली थी। फिलहाल इस घटना के बाद तपस्वी जी की छावनी पूरी तरह से पुलिस के कब्जे में आ गई। यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जमकर ईंट और गुम्मा चला था। ईंट और गुम्मा की हालत देख करके ये नहीं लग रहा था कि यहां पर मामूली विवाद हुआ है। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद रहा और किसी तरीके से इस मामले को शांत किया गया। आज चार दिन हो गया। 12 तारीख को 12 बजे दिन में हमारे गार्ड यहाँ रखे गए हैं। विजय नारायण गुप्ता उनका नाम था। उनके पास में किसी मुंशी जी का जो डिप्टी में भेजते हैं उनको खबर आया कि आपकी सुरक्षा गार्ड हटा दिया गया है। हमने पूछे क्यों हटा दिया गया है, क्या परमहंस का सुरक्षा गार्ड भी हटा दिया गया? नहीं, उनका नहीं, उनका रहेगा, आपका हटा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इतना बवाल चल रहा था, क्यों हटवा रहे हैं? तो बोले कि आप एलआई वाले से बात करिए। एलआई वाले अगर कहेंगे तो फिर आपको सुरक्षा गार्ड दिया जाएगा। तुरंत मैंने एलआई सीओ साहब के पास में जाकर के खबर किया कि ऐसे ऐसे हटा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि हम आपको गार्ड तुरंत लगवाएंगे, 1 दिन रुक जाइए। 1 दिन करते, रोज फोन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हम जो है तो भेज देते हैं, ये कर देते हैं। आज गए रहे तो उन्होंने कोई गवर्नर आए रहे, उसमें सब चले गए रहे, डीएम साहब भी चले गए रहे। आप परमहंस से सोचे रहे कि गार्ड हटा करके पुजारी को जो है सो ये मरवा देना है, विद्यार्थियों को इनको मरवा कर इनको जो है सो इनसे यहाँ से रगेत देना। आज का मामला जो है सो एक विद्यार्थी को बुलाया, हमारा एक परमहंस का एक विद्यार्थी आशीष नाम का विद्यार्थी था। हमसे कहा कि महाराज चंदन को बुला दीजिए। ये मोबाइल में कुछ अपना बात किए होंगे लोग, तो हम जो है सो कहे कि चंदन को कहा जाओ। चंदन हम समझे नहीं कि कोई बात होगा। हम कहे चंदन तू जाते क्यों नहीं हो?
अब वो हमसे बताया कि नहीं मारपीट करने के लिए मिली, नहीं मारपीट करने के लिए बाद बताए सब। वहाँ लड़का आया तो उसको तुरंत जैसे पुजारी गणेश पुजारी जो है वो अब आशीष और सब विद्यार्थी यहाँ डंडा उंडा लेके बैठे रहे, उनको मारने लगे। तो हमारे लड़के छुड़ाने लेके आए, उनको भी मारपीट हुआ, आपस में झगड़ा होने लगी। वो लोग ईंटा पत्थर सब चला के मारने लगे। एक पीएसी है उनका पुजारी जो है सब गाँव बंदूक छीन करके मारने तैयार है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज जिलाध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में अपनी कई मांगों को लेकर तहसील के तिकोनिया पार्क में मासिक पंचायत करते हुए धरना प्रदर्शन किया। काफी समय तक धरना प्रदर्शन में सक्षम अधिकारी के न पहुंचने पर नाराज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विद्युत संबंधी समस्या के लिए बिजली विभाग के एक्सीएन के कार्यालय का घेराव किया और कार्यालय पर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने बताया कि अयोध्या के अधिकारी किसानों की समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा जानवरों से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे किसान हताश और परेशान है। किसानों की विद्युत समस्या के निराकरण के लिए सक्षम अधिकारी के न पहुंचने पर आज हम सभी ने बिजली विभाग के एक्सीएन के कार्यालय का घेराव किया है। इस मौके पर जगतपाल सिंह, अरविंद यादव, अजय यादव, अबरार खान आदि मौजूद रहे। हमारा घेराव था आज ये एक्सीएन साहब का, बिजली विभाग का। तो हम लोग जो है वहाँ हर माह की बात तहसील में पंचायत किया करते थे, सदर तहसील में हमने पंचायत किया, लेकिन कोई सक्षम अधिकारी हम किसानों की सुध लेने वाला नहीं है। और यही बार बार हुआ करता था। हमने 2 बजे का टाइम दिया था कि हमारा कोई सक्षम अधिकारी आके ज्ञापन ले ले, हमारे किसानों की समस्या सुन ले, लेकिन किसी शासन प्रशासन के हमारे किसानों की तरफ ध्यान नहीं गया। उसमें अहम एक मुद्दा था बिजली विभाग का। हम लोग फिर वहाँ से पैदल मार्च करते हुए इस विद्युत विभाग का एक्सीएन साहब का घेराव किए। एक्सीएन साहब यहाँ पे नहीं है, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, यहाँ ज्ञापन लिए। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे शिक्षक भगवान बली यादव के ऊपर लाठी डंडे और ईंट से आज जानलेवा हमला किया गया, जिसमें शिक्षक का बायां हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया। मामला तारुन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा समदा का है, जहां पर शिक्षक भगवान बली यादव अपने घर पर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। उसी समय विपक्षियों ने उन पर हमला बोल दिया। फिलहाल इस पूरी घटना की शिकायत थाने में की गई है। शासन के निर्देशों के अनुक्रम में मंगलवार को बीकापुर के सिमरा गांव में स्थित गौशाला में शासन के प्रतिनिधि के रूप में विशेष सचिव पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान विशेष सचिव नीरज शुक्ला ने जहां एक ओर नगर पंचायत प्रशासन द्वारा गौशालाओं में की गई व्यवस्था में सुधार के निर्देश जारी किए, वहीं दूसरी ओर अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान विशेष सचिव नीरज शुक्ला गौशाला में स्थित भूसा भंडारण, जल पियाऊ, प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित गाय को गुड़ और चना खिलाकर उसका बंधन किया। निरीक्षण के दौरान विशेष सचिव नीरज शुक्ला, उप जिलाधिकारी डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर बीपी सिंह, अधिशासी अधिकारी रागिनी वर्मा आदि मौजूद रहे। देवकाली स्थित सीसमन गार्डन में चल रहा गांधी शिल्प बाजार, आज उसका समापन हो गया। देवकाली वार्ड से पार्षद मनोज श्रीवास्तव ने इस प्रदर्शनी का समापन किया। समापन के मौके पर हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, राकेश कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक तिवारी आदि लोग मौजूद थे। बता दें कि गांधी शिल्प बाजार में मनपसंद की चीजों की खरीदारी इस बार लोगों ने जमकर की। आज गांधी शिल्प बाजार का समापन हो गया। समापन के मौके पर लोग खरीदारी करते हुए आज नजर आए। आज समापन के अवसर पर हमारी यहाँ उपस्थिति हुई है। मेला शानदार 10 दिन चला। पूरे क्षेत्र के लोग पूरा खुल के यहाँ खरीदारी किए। मेला का अच्छा रहा। यहाँ के आयोजक ने भी बताया कि मेला बहुत शानदार रहा। अगले सत्र में क्या आप वो करेंगे? अगले सत्र में अपेक्षा करेंगे मेला हर साल यहाँ लगे, जिससे यहाँ के लोगों को बाहर के जिलों की सुविधा मिलती रहे। क्या नाम है? मनोज श्रीवास्तव, पार्षद नगर निगम। दिवसीय चलने वाले इस भव्य गांधी शिल्प बाजार, जिसका की आयोजन 8 जनवरी से सीसमन गार्डन में किया गया था और जिसकी अपार सफलता के बाद आज 17 जनवरी को इस आयोजन का समापन माननीय पार्षद जी के द्वारा किया गया है। समूचे मेले में जब आप भ्रमण करेंगे और इन शिल्पकारों के हंसते हुए चेहरे पे
फैजाबाद की अयोध्या की जनता का जो प्यार है वो इस भीषण ठंड के बावजूद भी इनके उत्साह को कम नहीं होने दिया है। हमारे समस्त शिल्पियों ने यहाँ अच्छी बिक्री की है। एक अच्छा प्यार अयोध्या की जनता ने हमारे इन शिल्पकारों को दिया है। बीकापुर में मंगलवार को शुभम डिजिटल सेंटर का उद्घाटन हुआ। लाइब्रेरी का उद्घाटन विधायक गोसाईगंज प्रतिनिधि भगवान बख्श सिंह ने किया। बता दें कि छात्रों के लिए आधुनिक समय में डिजिटल पढ़ाई के लिए निमित्त डिजिटल लाइब्रेरी रामबाण साबित हो रही है। ऐसे में विभिन्न संस्थाओं द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी खोलकर बच्चों का पंजीकरण करके उन्हें तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही। सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पहले दिन ही करीब 1 दर्जन छात्रों का यहां पर आज पंजीकरण हुआ है। देखिए, बड़े हर्ष और आह्लाद का विषय है कि आज हमारे बीकापुर की इस बाजार में यूँ कहें कि ग्रामीणांचल में एक लाइब्रेरी या वाचनालय का उद्घाटन आदरणीय सत्येंद्र भैया और दीपू जी के संचालन में हुआ है। और बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरीके से सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, या यूँ कहें कि सरकार की जो मंशा है कि ग्रामीण अंचल में भी जहाँ पे संसाधन का अभाव है वहाँ पर भी शिक्षा की ज्योत को जागृत किया जाए, शिक्षा की ज्योत को अलंकृत किया जाए, इसी मंशा को मद्देनजर रखते हुए, इसी मंशा को आत्मसात करते हुए आज इस क्षेत्र में शुभम डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के जाना बाजार मार्ग पर कोयला गांव में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। रात करीब 3 बजे बीकापुर से जाना बाजार की ओर जा रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गई, जिससे घर में सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कोदैला गांव के निवासी रमाकांत तिवारी अपने पुत्र रजनीश तिवारी व पुत्र बधू विभा तिवारी के साथ रात में सो रहे थे कि यह हादसा हो गया। महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज सुल्तानपुर के प्रबंधक सुरेंद्र नाथ सिंह के अयोध्या आगमन पर सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा के द्वारा उनका स्वागत किया गया। स्वागत के उपरांत अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं और संगठन द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि रामनगरी अयोध्या से जुड़ा शहर होने के कारण सुल्तानपुर में यहाँ के विकास योजनाओं की व्यापक रूप से चर्चा होती रहती है। पर्यटन में रोजगार की असीम संभावनाएं होती हैं। इसके लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का होना आवश्यक है। सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का भी यहाँ के पर्यटन पर काफी असर पड़ेगा। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट अयोध्या में जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सराहनीय अभियान चला रहा है। अयोध्या आने वाले दिनों में बहुत बड़ा जो है वो पर्यटन का केंद्र भी बनेगा और आकर्षण का केंद्र बिंदु बनेगा। और ये वर्तमान में जो सरकार है, योगी सरकार है, इस पर बहुत ध्यान दे रही है। और हमारा बचपन भी अयोध्या में ही बीता है और बहुत हमारा लगाव भी रहा है अयोध्या से। निश्चित तौर पर ये आने वाले विश्व स्तरीय एक पर्यटन का केंद्र बनेगा।